आप जिंदा लोगों में काउंट होते हैं, मुर्दों में काउंट नहीं होते। तो आंसर दीजिए। तो जैसे मान लीजिए कहा गया कि 12% की दर पर आप निवेश करते हैं एक निश्चित राशि को, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो 2 वर्षों में वो इतना हो जाती है, यानी वो हमारा एक अमाउंट है। ठीक है, तो कहा गया निवेशित राशि का क्या होगा। तो अगर मैं किसी पैसे को इन्वेस्ट करता हूँ 12% के रेट से, पहले साल का 12, दूसरे साल का 12, तो 2 साल में कितना होगा, तो 12 12 24 होगा, और 12 12 144 होगा। 2 अंकों को पास में रखिए और इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो हमारे सामने 25.44% का क्या होगा, तो ब्याज होगा। इतने परसेंट का मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो ब्याज होगा। अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया, तो जो पैसा है वो 3136 है। अब ये अमाउंट की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, अमाउंट की। पैसा है 100%, ब्याज है इतने का, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 100% के समान में इतने का ब्याज, तो अमाउंट हो जाएगा 125.44। और क्वेश्चन में कहा गया था व्हाट इज 140% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड, यानी प्रिंसिपल का 140%। तो 100% का 140% ऑटोमेटिक यहाँ पर 140 का मान ही हमसे पूछा गया है। 140 का मान जो है बच्चों यहाँ पर हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो होगा वो हमारे सामने क्या होगा, जरा वो देखो। अगर दशमलव को हटाओगे तो तुम्हारे सामने 100 आ जाएगा। क्या तुम्हारे सामने देखो, तो ये इसका 100 4 गुना है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर 4 छक 24, 4 12 14। ठीक है, 4 एकम 4 एक 5, बिल्कुल यहाँ पर ये इसका मेरे भाई 4 गुना है। और अगर आप यहाँ पर इसको काटने जाओगे 4 से, 4 का 3 बार में 12 और 4 बचे इतना 3500। कौन सा ऑप्शन है, तो जो सी है वो आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक बड़ा फायदा आपको मिल जाता है। ये बहुत तरीके से आपको ये बात स्पष्ट रूप से समझाता है कि तुम्हें कितने का मान दिया गया है, कितने का मान पूछा है। हमेशा सक्सेसिव आपको इन चीजों का सहारा देता है। आप अगर देखोगे तो 11 नंबर क्वेश्चन भी ऐसा ही है कि 22,500 रुपए को इन्वेस्ट किया जाता है 4% के रेट पे, तो 2 सालों के बाद में अमाउंट कितना होगा। यार जब तुम्हारे सामने रेट 4% जैसा है ना, तो आप एक बात बताओ, आप 2 सालों में कितना ब्याज निकालोगे। तो पहले 4 का डबल कर दो 8 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कर दो 16 हो जाएगा, या ऐसे कह दो दोनों को जोड़ दो 8 हो जाएगा, दोनों को गुना कर दो इतना। ये आपके सामने ब्याज होगा। ठीक है, जो आपने इन्वेस्ट किया है 22,500 रुपए, ये इन्वेस्टेड अमाउंट है, मतलब अपने आप में 100% की वैल्यू है। और 100% के समान में अगर हम देखें यहाँ पर 8 का इतने का ब्याज, तो ये 108.16 होगा। ये हमारा आंसर होगा। अब अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम यहाँ से हटाएंगे, डबल जीरो लेकर के जाएंगे, यहाँ पर ये खत्म। 25 से काटेंगे तो 9 बार में, और मेरे भाई यहाँ पर 25 से काटेंगे 4 बार में। 4 से काटेंगे 4 का 2 गुना 8, 4 7 इतना मेरे भाई यहाँ पर इतना। अगर हम देखें तो 9 चौके 36, 9 सौ 63 का 3 6 हाथ में 9 दूनी 18, और मेरे भाई यहाँ पर 6 24, 24 336। कौन सा ऑप्शन में डी आंसर है। यूनिट डिजिट से भी जा सकते थे, लेकिन कई बार मेरे भाई यहाँ पर तुम कैलकुलेशन भी कर लिया करो। आइए चलिए पढ़िए। तो यहाँ कहा गया जैसे कि विद्या 6,000 रुपए किसी को उधारी पे देती है, 3 सालों के लिए देती है, 4% के रेट पर देती है, तो बताओ जो अमाउंट मिलेगा 3 सालों के बाद वो क्या होगा।